आवश्यकता नहीं है। जिसको भजन कहना आता हो, नाच गाना बजाना आता हो, वह आज कुशल व्यास हो रहा है, कथा वक्ता। अब अगर हमें रोग लगा हो, कोई बीमारी हो, तो अपने इष्ट मित्रों से पूछते हैं, महाराज कोई भोल भोल को डॉक्टर बताओ हो जो मेरा इलाज ठीक करो। हल्द्वानी में कुछ भोल डॉक्टर छना, कोई फिजिशियन बताओ, हैं कोई न्यूरो सर्जन बताइए, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियों वाला कोई हो तो बताइए, जरा इलाज कराना था। पूछते हैं कि नहीं? लेकिन जब अपने घर में कथा करते हैं तो कथा जब हो रही हो उससे पहले 2-3 वर्ष से उसकी योजना बनाइए, और आपको लगे निरीक्षण परीक्षण करने के बाद गुरुजनों से पूछा जाए, संतों के आश्रम से पूछा जाए, और फिर निर्णय किया जाए कि मेरे यहाँ अब भगवान की कथा हो। भीड़ देख करके, नाच गाना देख करके कथाएं कम हो रही हैं क्या? पहली हो जाए तो वल गधर्म काथे होने, पल गधर्म काथे होने, आफू कोला यश को नहीं कबीर। मैं कटु सत्य व्यास आसन से बोल रहा हूँ, लेकिन परिणाम क्या शिक्षा मिल रही है उससे? जब तक भागवत जी के गूढ़ रहस्यों को हम आप श्रवण नहीं करेंगे, तब तक चित्त की शुद्धि हो ही नहीं सकती। ये कथा इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये चित्त के सुधार के लिए है, मानव जीवन के सुधार के लिए है। यह कथा भागवत भक्त को भागवत बना देवे, इसलिए कथा है। तो राजा रहु गण को सारा पूरा वैराग्य का उपदेश दिया, संसार बंधन से मुक्त करने का सरल सहज उपाय बताया। यह संसार भवाटवी है, संसार यह जंगल है। जंगल में कोई फंस गया, मार्ग में भटक गया तो फिर मुक्त नहीं हो सकता राजन। इसीलिए संसार का सेवन बुद्धिमानी से करना चाहिए। सर्वत्र नारायण ही विद्यमान है, यह दृष्टि संसार में बनी रहनी चाहिए। भूगोल, खगोल और यहाँ सागर, समुद्र विराट, यहाँ विस्तार से कितनी कथा कहीं, शिशुमार चक्र आदि आदि की विस्तृत चर्चा राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने सुनाई। सज्जनों, भरत जी महाराज ने आगे क्रम में भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों के भाग्य की सराहना भी राजा के सम्मुख की। तो राजा कथा सुनते सुनते, और यहाँ जड़ भरत जी से संपूर्ण भागवत अमृत पा करके, शास्त्र का सार पा करके, वैराग्य की दीक्षा पा करके अद्भुत प्रसन्न हो गया, आनंद से परिपूर्ण हो गया। हे राजन, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्नयेषां स्विदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम निषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। देखिए, जैसे हम लोग भी अपने घर में बैठ करके चर्चाएं करते हैं ना, प्रत्येक घरों की या समाज की चर्चा हमारे घरों में होती है कि नहीं? इसी प्रकार से देवलोक में भी देवता चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? धन्य हो अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। अरे देखो, भारतवर्ष में जन्म लिए हुए इन मनुष्यों का भाग्य देखो, इन्हें भगवान की कृपा से इस भारत की भूमि में जन्म मिला है। इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, अथवा इन पर भगवान हरि ही प्रसन्न हुए होंगे, जो भारत की इस पवित्र धरा जन्म, भारत की भूमि में इन्हें जन्म मिला है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वैशशिव्यताम्। देवता कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाए राजन, जहाँ भगवान की कथा की अमृत धारा नहीं बहती, जहाँ संत साधुजन निवास नहीं करते, जहाँ भगवान की सुंदर लीलाओं का गुणानुवाद, भगवान के दिव्य समारोह नहीं होते,
जहाँ भगवान की पूजा अर्चना यज्ञ आदि नहीं होती, चाहे वह ब्रह्मलोक ही क्यों हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ भगवान की महिमा गाई जा रही हो, सत्संग हो रहा हो, भगवान की आराधना पूजा की जा रही हो, तो वह घर साक्षात वैकुंठ से श्रेष्ठ है। मकान 6 मंजिला हो या 2 मंजिला हो, इसका महत्व नहीं है। हमारे घर में पुण्य कितना है, भगवान की भक्ति कितनी है, तप कितना है, अतिथि अभ्यागतों की सेवा कितनी है, देवाय धर्माय दान पुण्य कितना है, पति पत्नी में प्रेम कितना है, संतान आज्ञाकारी कितनी है, और हमारा जो चित्त है शांत कितना रहता है, यह विषय चिंतनीय है। 6 मंजिल में कतु किराएदार धर रखी, डबलों के कमी नहीं हरे, लेकिन चिंगोरा चिंगोर हरे हो। और विशेषतः श्रेणमेशु में ज़्यादा झगड़ होना आजकल। पहली तुम कहें घर में, बाद में तू कहें, फिर तुमूल करो या तुमूल करो या तुमूल करो, 3 वक्त तुमूल तो पत्वील करो या त्वील करो। हाँ, तो पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, पति ही सर्वस्त्र नारी, सर्वस्व नारी का गुरु देवता है। और वहाँ तो मैं हो रही है। और महाराज बहुत डबल छन, बहुत मकान जो हमारा दिल्ली में 6 में नंदनाल मकान पड़ रखी, तो मकानों को चाट खाने से पेड़ खूब चाटून को। जब जीवन में भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, मर्यादा नहीं, सयानों को हम सयाना न समझें, बच्चों को बच्चा न समझें, धर्म पुण्य के तरफ हमारी वृत्ति न हो, तो फिर क्या करेंगे हो, मकान को लाद के जाएंगे यहाँ से। अरे पेट भरने का ज्ञान और वंश चलाने का ज्ञान, मैं मेरे का ज्ञान तो पशु जानवर को भी है। आप बछड़े को घर से खोल दीजिए जंगल की ओर, ठीक ब्याह हूँ आप घर को, आप दौड़ में ठड़े जाऊँ, ये उगला बछाना या मैं दौड़ से कबीर, ये मेरा घर है, ये बोध तो पशु को भी है हो, और हमको भी इतना ही बोध है और कुछ नहीं। बेहोशी में सो रहे हैं रात्रि में, और उजाले दूसरे दिन बेहोशी में जग रहे हैं। और बेहोशी तो है जब हमें आत्मबोध नहीं है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं परमात्मा का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बध्यौ कीर मरकट की नाई। अपने से प्रश्न करना चाहिए, मैं कौन हूं, हे विधाता मैं तेरा ही स्वरूप हूं, अथवा तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा ही हूं, उन्हीं का अंश हूं। ये विधि है आत्म स्वरूप को जानने की। तो इस तरह से राजा रघुगण ने भरत जी महाराज से संपूर्ण शास्त्रों का सार सुना, और फिर इसी क्रम में आगे भरत जी ने 21 नरकों का वर्णन भी किया। राजन, पुण्य कर्म से देवलोक की प्राप्ति होती है, पाप से अधोगति नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भागवत जी में 5म स्कंद के उत्तरार्ध में 21 नरकों का वर्णन भी है। तो कहा नरक यातना किन्हें भोगनी पड़ती हैं? कहा जो धर्म से विमुख हैं, भगवान की भक्ति से विमुख हैं, शास्त्र और धर्म के जो विरुद्ध और विपरीत चलते हैं, उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ती है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी गंगा के तट पर सुख तीर्थ में ये कथा सुना रहे हैं। 21 नरकों के सिवा पुनः फिर 7 नरक और हैं। इस तरह से 28 उग्र नरकों की चर्चा की। राजा परीक्षित भयभीत हो गए इस कथा को सुन करके। तो कहा महाराज, इन नरकों से बचने का कोई सरल सहज सुगम कोई मार्ग भी यदि हो तो बताने की कृपा करें, जिससे जीव को इन घोर नरक यातनाओं में प्रवेश न करना पड़े। यहाँ से इस क्रम में फिर 5म स्कंद पूर्ण होता है। जड़ भरत और रघुगण का यहाँ जो संवाद था यहीं पूर्ण हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए।
लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से ताली की सेवा करिए। जय जय। भक्त जो हो गए तेरे, तो इस दुनिया से क्या डरना। भक्त तो हो गए तेरे, तो इस दुनिया से क्या डरना। भक्त जो हो गए तेरे, तो इस दुनिया से क्या डरना। भक्त तो हो गए तेरे, तो इस दुनिया से क्या डरना। तो इस दुनिया से क्या डरना, तो इस दुनिया से क्या डरना। इस दुनिया से क्या डरना, तो इस दुनिया से क्या डरना। सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। भक्त के जीवन में बड़ी बड़ी विडंबनाएं आ जाती हैं। कोई भक्ति के मार्ग पर चले तो संसारियों के व्यंगों की बौछार होती है। यो कोई ईश्वर के मार्ग पर चले हो तो संसारी व्यंग छेड़ते हैं। आज न्यारे है रोयो आप एक साक्षात भगवान मिलबेरे रोलो। तो जो सच्चे भक्त हैं इस समाज के भय से कई बार मौन होकर के रहते हैं। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप
पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन अपना ऐसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भक्त के